अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुलजलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और सबसे बड़ी बात आला उसे नबी अता किया। उसी नबी का फरमान है इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश तक, और उसी इल्म के असूल की खातिर हम आप मैं और बाकी सब सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसी मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजिनेज इंजाइम। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं नाइट्रोजिनेज इंजाइम का। नाइट्रोजिनेज इंजाइम जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ये प्ले इम्पोर्टेंट रोल, एक्टिव होता है एनारोबिक कंडीशन में। दो प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर ये बना होता है। फर्स्ट जो हमारे पास इसका प्रोटीन सब यूनिट है नॉन हीम आयरन प्रोटीन सब यूनिट। सेकंड जो हमारे पास है आयरन मोलिब्डियम प्रोटीन। आयरन प्रोटीन रिएक्ट करता है एटीपी के साथ, रिड्यूस हो जाएगा सेकंड सब यूनिट विच अल्टीमेटली रिड्यूस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। तो नाइट्रोजन साथ हमारे पास 6 हाइड्रोजन आएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास, जो कि अमोनिया में कन्वर्ट हो। ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि नाइट्रोजिनेज इंजाइम के स्ट्रक्चर को शो कर रही है। जैसे ये हमारे पास मैं आपको दिखाऊं नाइट्रोजिनेज इंजाइम, ये हमारे पास है आयरन प्रोटीन NIFH। जो ये NIFH है ये हमारे पास एक ओपरॉन सिस्टम है जो कि नाइट्रोजिनेज इंजाइम इस पे मुश्तमिल होता है। सेकंड हमारे पास है मोलिब्डियम आयरन प्रोटीन, ये भी एक सब यूनिट है जो कि बीटा सब यूनिट है, और ये भी हमारे पास NIF ये भी एक ओपरॉन सिस्टम है। सेकंड हमारे पास है अल्फ़ा सब यूनिट। ये जो हमारे पास नीचे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आयरन मोलिब्डियम कोफैक्टर। आयरन मोलिब्डियम कोफैक्टर जो है ये इसकी जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए हमें ये जो ओपरॉन सिस्टम है जैसे NIFH हो गया, NIFB हो गया, NIFEN हो गया, NIFV हो गया, सप्लाई होमोसिट्रेट। होमोसिट्रेट क्या है? होमोसिट्रेट हमारे पास नाइट्रोजिनेज इंजाइम जो है उसमें जो मोलिब्डियम कोफैक्टर है एक उसका कंपोनेंट है जो कि मोलिब्डियम कोफैक्टर को बनाता है, ये उसका कंपोनेंट है। सेकंड जो हमारे पास है पी क्लस्टर मैचुरेशन, इसकी मैचुरेशन के लिए हमारे पास एक NIFH इंजाइम होता है। NIF जो H है ये आयरन प्रोटीन है और ये जो है ये भी एक ओपरॉन सिस्टम है। और सेकंड 4FeSH, जैसे कि ये हमारे पास दिखाया गया है ईच मॉलिक्यूल ऑफ इंजाइम कंटेन्स 2 मोलिब्डियम 32 आयरन और 30 इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड लेबाइल सल्फाइड। एसिड लेबाइल सल्फाइड ये हमारे पास एक यूनिट बनाते हैं। सेकंड जो हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारे पास 4 आयरन 4 सल्फर क्लस्टर होता है, इसके पास 2 आयरन होंगे, मोलिब्डियम होगा, कोबाल्ट होंगे, जो कि हमारे पास आयरन मोलिब्डियम कोफैक्टर है जो कि होमोसिट्रेट जैसे Fe आयरन 7 सल्फर के 9 हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे और होमोसिट्रेट होगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है NIF जीन। NIF जीन क्या है? NIF नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन जो है हमारे पास ये इनकोड करता है नाइट्रोजिनेज एंड शो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिजेम्बलेंस विद नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स प्रेजेंट इन क्लेब्सिला न्यूमोनिया एंड अदर माइक्रोबियल ग्रुप्स। उन्होंने कहा है यहाँ जो रुवकिन और एस्यूबल ने 1980 में ये एक स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स हैं ये नाइट्रोजिनेज इंजाइम को इनकोड करते हैं। और सेकंड जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन का स्ट्रक्चर है यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन ये बिल्कुल जो हमारे पास क्लेब्सिला न्यूमोनिया और दूसरा माइक्रोबियल ग्रुप्स हैं जैसे कि उनमें जीन्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है यानी कि रिजेम्बलेंस शो करते हैं आपस में। फिर हमारे पास जो है इसमें है जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है ये जीन इनकोडिंग इंजाइम
इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि ये हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स होते हैं, ऐसे जीन हैं जो कि नाइट्रोजिनेज इंजाइम को इनकोड करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने के लिए। द प्राइमरी इंजाइम इनकोड बाय नाइट्रोजिनेज फिक्सेशन जीन्स इज नाइट्रोजन complex which is in charge of converting atmospheric nitrogen to other nitrogen forms such as ammonia. अमोनिया हो गया विच प्लांट कैन यूज़ फॉर वेरियस पर्पस। जो हमारे पास प्राइमरी इंजाइम इनकोड करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन को, जो कि नाइट्रोजिनेज कम्प्लेक्स है हमारे पास, उसका काम है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की जो दूसरी फॉर्म है जैसे अमोनिया हो गया, वो प्लांट उनमें कन्वर्ट करता है। प्लांट्स उसे बहुत ज़रा अपने फंक्शन के लिए जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, उनमें कन्वर्ट करते हैं, फिर वो रूट के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, जो है ये हमारे पास दोनों फॉर्म में पाया जाता है। फ्री लिविंग होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि हमारे पास सिम्बियोटिक बैक्टीरिया हो गए, इनमें दोनों में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग में पाए जाते हैं और सिम्बियोटिक और एसिम्बियोटिक में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन रेगुलोन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है ये रेगुलेट की जाती है एक नाइट्रोजन फिक्सेशन रेगुलोन। नाइट्रोजन फिक्सेशन रेगुलोन जो है ये हमारे पास एक सेट होता है 7 ओपरोन का, जिसके पास 7 ओपरोन जो है उनके पास 17 नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स होते हैं। यानी कि जो हमारे पास एक ओपरोन सिस्टम होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसके पास 17 नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स होंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स जो होंगे वो हमारे पास दोनों रेगुलेटर्स होंगे, पॉजिटिव रेगुलेटर्स भी होंगे और नेगेटिव रेगुलेटर्स। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे पास रेगुलेटर्स होते हैं वो दोनों काम करते हैं, एज अ प्रोमोटर भी काम करते हैं और इनहिबिटर भी काम करते हैं। रेगुलेटर का काम यही होता है कि वो इनहिबिट भी करते हैं और प्रोमोट भी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि हम रेगुलोन क्या है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन रेगुलोन है, तो रेगुलोन है क्या? रेगुलोन है अ ग्रुप ऑफ जीन्स that is regulated by same regulatory molecules. Genes of a regulon share a common regulatory element. बाइंडिंग साइट होगी या प्रोमोटर पर, यानी कि या तो वो हमारे पास एक बाइंडिंग साइट हो सकती है या वो प्रोमोटर हो सकता है जिसने स्टार्ट करवाना होता है। ये जो हमारे पास जीन है इनके पास रेगुलोन होंगे, वो हमारे पास जीनोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे नॉन कंटिग्यूअसली। यानी कि नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन रेगुलोन कंप्राइजेज 7 ओपरोन्स। ये हमारे पास जो है ये 7 ओपरोन सिस्टम है जो कि 17 जीन्स को नाइट्रोजिनेज की जो है उन्हें रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है जो ओपरोन है, ये मैं वन बाय वन सबको डिस्कस करूँगी। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओपरोन हमारे पास है वो नाइट्रोजन NIFRLA। तो NIFRLA हमारे पास ये जो एंजाइम है ये हमारे पास एक ओपरोन है। अब ये जो ओपरोन सिस्टम हमारे पास है इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। वो 3 स्ट्रक्चर जीन जो हमारे पास होंगे वो ये होंगे कि हमारे पास NIFR जो कि रिप्रेसर है, NFIL जो कि नेगेटिव रेगुलेटर है और NIFA जो हमारे पास है जो कि एक हमारे पास एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। फर्स्ट ये हमारे पास क्या है, एक ओपरोन है, इसके पास 3 स्ट्रक्चर जीन है। जो हमारे पास NIFR है ये हमारे पास रिप्रेसर है जो कि बाइंडिंग साइट है जो कि बाइंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास NFIL है जो हमारे पास क्या है, जो नेगेटिव रेगुलेटरी जीन है और NIFA है ये हमारे पास एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। नेक्स्ट हमारे पास जो है NIFJ ये भी हमारे पास एक ओपरोन सिस्टम है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास है NIFHDK ये भी एक ओपरोन सिस्टम है जिसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन है। सबसे पहले जो हमारे पास है NIFK जो है ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल जीन है जो कि इनकोड करेगा बीटा सब यूनिट ऑफ
कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज, यानी कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो बीटा सब यूनिट होगा ये उसे इनकोड करेगा, यानी कि ये NIFK का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है NIFD जो है ये अल्फा सब यूनिट को इनकोड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है NIFH जो होगा ये हमारे पास जो कंपोनेंट 2 है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का उसे इनकोड करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक फोर्थ वन हमारे पास ओपरोन सिस्टम है, वो है हमारे पास NIFEN। इसके पास 2 सेक्ट्रेक्चुअल जीन है, यानी हमारे पास इसके पास कितने जीन है? 2। एक हमारे पास है NIFE जो है, और सेकंड हमारे पास है NIFN। NIFE और NIFN जो है ये भी हमारे पास जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोलिब्डियम आयरन प्रोटीन की फंक्शन के लिए, ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ वन हमारे पास आ जाता है ओपरोन NIFUSVM। तो इसके पास 4 सेट्रेक्चुअल जीन हैं। सबसे पहले हमारे पास है NIFS। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन जो है हमारे पास है ये जो NIFUSVM है ये मतलब कि टोटली ये हमारे पास एक ओपरोन है। इसके पास जो जीन होंगे वो हमारे पास होगा NIFU, NIFS, NIFV एंड NIFM। ये जो जीन है ये इनकोड करते हैं प्रोटीन को, जो कि हमारे कंपोनेंट सेकंड के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। सेकंड जो इसका फंक्शन है NIFU का, ये क्या काम करता है? ये जीन को डिटरमाइन करता है कि कौन से जीन हैं जो कि नाइट्रोजनेज एंजाइम की रेगुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ओपरोन हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास है NIFWF। ये भी हमारे पास NIWF जो हमारे पास फंक्शन है NIFW का, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी W जीन है, इसका फंक्शन है ये कि ये अनडिटरमाइंड है, यानी कि इस अभी तक इसका जो फंक्शन है हम जो साइंटिस्ट हैं डिस्कवर किया है जिसने जीन, उसने इसका फंक्शन नहीं बताया। तो लेकिन जो NIF है इसका जो फंक्शन है ये मीडिएट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम NIFJ प्रोटीन टू आयरन प्रोटीन ऑफ नाइट्रोजिनेज, यानी कि जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन F जीन है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन J प्रोटीन से आयरन प्रोटीन तक। इसका फंक्शन है ट्रांसफ़र करवाना इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट हमारे पास ओपरोन है वो हमारे पास है BQ। जो BQ है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है मोलिब्डियम आयरन प्रोटीन की फॉर्मेशन में, ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे पास थे 7 ओपरोन जिसके मैंने जीन बताए, उन जीन के फंक्शन भी बताया आपको, ग्रामेटिकली दिखाई गई है। जैसे ये हमारे पास है NIF रेगुलोन, तो पीछे अभी बता के हूँ कि NIFR क्या है, हमारे पास सिप्रेसर है। ये ग्लूटामाइन सिंथेज है। इधर से जब ये हमारे पास NIF प्रमोटर लगा होगा, ये जितने हमारे पास जीन होंगे प्रमोटर लगा होगा, ये जो हमारे पास जीन है ये NIFEN, ये वाला NIFEN, NIFBQ, NIFUSVM, ये तीनों जो ओपरोन होंगे ये क्या, इसका काम क्या है? ये NIFDK को रेगुलेट करेंगे। ये जो हमारे पास HDK है ये रेगुलेट कर देगा नाइट्रोजनेज एंजाइम को डायरेक्ट। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है अमोनिया में कन्वर्ट होने, एक तो ये इसका फंक्शन हो गया। सेकंड ये जो हमारे पास 2 ओपरोन सिस्टम दिखाए गए हैं लास्ट पे हमारे पास जो ओपरोन सिस्टम दिखाए गए हैं वो हमारे पास है NIF नाइट्रोजन फिक्सेशन F जीन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन J जीन। ये क्या करते हैं? ये पायरोवेट को फ्लेवोडोक्सिन देते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम करते हैं। ये तो हमारे पास जब हो गया कि जब हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन R जीन इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट करेगा जैसे ये हमारे पास है तो प्रमोटर, जैसे ये
लगा हुआ जैसे प्रमोटर की प्रेजेंस में FAD आएगी, यहाँ से हमारे पास अमोनिया जो कंसनट्रेशन होगी वो लो हो जाएगी और ये हमारे पास जीन काम करेगा। जब हमारे पास ऑक्सीजन होगी साथ हमारे पास है FNR, और ये दोनों इरिवर्सिबल काम करते हैं कि जब हम NIFL जीन जो नॉन इनहिबिटरी होगा तो ये इनहिबिटरी में चेंज हो जाएगा जब हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन आएगी। जब हमारे पास ऑक्सीजन निकल जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये हमारे पास जो इनहिबिटरी है वो नॉन इनहिबिटरी में चेंज हो जाएगा। स्लाइड जो हमारे पास है वो है, हमने इसके जीन के बारे में बताना है कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन कौन से जीन हैं। तो ये हमारे पास है कि इट कंटेन अ टोटल नंबर ऑफ 20 NIF जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन 24 किलोबाइट रीजन, यानी कि हमारे पास जो 24 किलोबाइट रीजन होगा उसके ऊपर तकरीबन एक क्रोमोसोम के पर 20 नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन प्रेजेंट होंगे। और में से कुछ ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है उन्हें इनकोड कौन करता है, वो हमारे पास हैं NIFH, NIFD, NIFK, जो कि इनकोड कर रहे हैं नाइट्रोजिनेज सब यूनिट को। नेक्स्ट हमारे पास है वाइल, जो NIFE, N, U, S, N, W, X, B और Q है, ये इनकोड करते हैं प्रोटीन को। ये हमारे पास नाइट्रोजिनेज सब यूनिट्स को इनकोड कर रहे थे, ये इनकोड करते हैं प्रोटीन को। यहाँ नाइट्रोजिनेज सब यूनिट हमारे पास कौन से आ जाएंगे, मोलिब्डियम और आयरन, ये उनको इनकोड कर रहे थे, ये जो 3 जीन हैं। लेकिन ये जो हमारे पास सारे जीन हैं ये प्रोटीन को इनकोड करते हैं, उन प्रोटीन को जो कि इन्वॉल्व होती है असेंबली में, यानी कि उन्हें इकट्ठा करती है, इनकॉर्पोरेशन करती है आयरन की और मोलिब्डियम एटम की इनटू नाइट्रोजिनेज सब यूनिट। ये उन प्रोटीन को इनकोड करते हैं जो कि मोलिब्डियम और आयरन की इनकॉर्पोरेशन में और असेंबली में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिवेशन, कि हमारे पास NIF जीन एक्टिवेट कैसे होते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ NIF जीन ट्रांसक्रिप्शन इज डन बाय नाइट्रोजन सेंसिटिव NIFA प्रोटीन, यानी कि NIFA प्रोटीन, यानी कि NIFA क्या हमारे पास था, जीन था, तो ये जो कि एक्टिवेट करा था नाइट्रोजन जीन को। व्हेन देयर इज नॉट इनफ फिक्स नाइट्रोजन फैक्टर अवेलेबल फॉर प्लांट्स यूज, जब हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होती जो कि प्लांट यूज़ कर लें, तो फिर क्या हमारे पास होता है कि नाइट्रोजन NTRC विच इज़ RNA पोलिमरेज ट्रिगर्स NIFA एक्सप्रेशन, कि फिर हमारे पास क्या आता है, RNA पोलिमरेज आता है जो कि ट्रिगर कर देगा NIFA एक्सप्रेशन को ट्रिगर कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि NIFA एक्टिवेट कर देगा, उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा NIF जीन के। इफ़ देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिड्यूस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इज प्रेजेंट अनदर प्रोटीन इज एक्टिवेटेड। यहाँ क्या था कि जब हमारे पास नाइट्रोजन इनसफिशिएंट होगा तो हमारे पास ये जो जीन है ये एक्टिव होंगे और NIFA के एक्सप्रेशन को रोक देंगे और RNA पोलिमरेज ये काम करेगा। यहाँ हमारे पास है कि जब हमारे पास नाइट्रोजन सफिशिएंट होगी तो उसमें क्या होगा कि जो दूसरा जीन है ये वाला NIFL ये एक्टिव कर देगा प्रोटीन को कि वो आगे फंक्शन करे, यानी ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कि इनहिबिट कौन कर रहे हैं जीन को, इन टर्न NIFL इनहिबिट NIFA एक्टिविटी, यानी कि ये जो जीन है NIFL है ये इनहिबिट करता है NIFA एक्टिविटी को, यानी कि जो इन जीन एक्टिवेट कर रहा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को उसे ये इनहिबिट कर देता है। फिर उसके रिजल्ट में होता क्या है, विच रिजल्ट्स इन इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजिनेज फॉर्मेशन, यानी कि जब हमारे पास एक्टिवेट करने वाला जीन नहीं होगा तो जो हमारे पास नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होगी वो नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है NIFL देन रेगुलेटेड बाय एन अदर प्रोटीन दैट आर सेंसर फॉर लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड अमोनियम इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट। फिर क्या करेंगे, जब वो हमारे पास नाइट्रोजनेज एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी जो कि वो इनहिबिट कर दी गई थी NIFL जीन से, वो दूसरी प्रोटीन जो होंगी जो कि एज अ सेंसर वर्क करेंगी और वो कंट्रोल करेंगी अमोनियम और ऑक्सीजन लेवल को। वो क्या करेंगी, NIFL को
रेगुलेट करेंगी कि वो जो NIFL है वो एक्टिवेट कर दे NIFA जीन को, ताकि नाइट्रोजिनेज इंजाइम की फॉर्मेशन हो सके। इसमें मैंने एक एग्जांपल इनकोड की है, वैसे तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं, तो मैंने जो इजी एग्जांपल है वो इनकोड की है। इसमें एग्जांपल है राइजोबियम स्पीशीज़ की। राइजोबियम स्पीशीज़ में जो हमारे पास है ग्राम नेगेटिव सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये हमारे पास, जो क्या करते हैं लेग्यूम स्पीशीज़ के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। यानी कि इसमें लेग्यूम स्पीशीज़ होती है, उसमें राइजोबिया आ जाएगा। राइजोबिया में क्या करता है, ये जो हमारे पास NIF जीन है यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है, वो प्लाज्मिड पे होते हैं। कहाँ होते हैं? प्लाज्मिड पे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं सिम प्लाज्मिड्स। यानी कि सिम प्लाज्मिड क्या है हमारे पास? सिम्बियोसिस प्लाज्मिड। ऐसे ही हम क्या है सिम्बियोसिस, विच कंटेन जीन्स रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो हमारे पास प्लाज्मिड के ऊपर जीन होंगे उनका काम क्या है, वो एक तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवाएगा, सेकंड उसकी मेटाबॉलिज्म करवाएगा। वाइल नेक्स्ट जो हमारे पास क्रोमोसोम कंटेन मोस्ट ऑफ द हाउस कीपिंग जीन ऑफ द बैक्टीरिया। लेकिन जो इसके पास दूसरे भी क्रोमोसोम होते हैं बैक्टीरिया के। तो रेगुलेशन जो होगी NIF जीन की इज एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल एंड इज डिपेंडेंट ऑन क्लोनाइजेशन ऑफ प्लांट होस्ट। यानी कि जो प्लांट है उस जो प्लांट है हमने कौन सी स्पीशीज़ ली है, कौन सी स्पीशीज़ है, और इस तरह जो NIF जीन है वो किस तरह रेगुलेट हो रहा है, वो इसका ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।